पौलुस की इस पहली प्रचार यात्रा के भाग 3 में हम बात करेंगे कि किस तरह पौलुस और बरनबास ने अलग अलग नगरों से होते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार किस तरह निडरता के साथ किया। और इस बार उन्होंने न केवल यहूदियों बल्कि गैर यहूदियों के बीच में भी परमेश्वर के नाम का प्रचार किया, जिससे बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। कहानी 51 भाग 3। पिसिदिया के अंताकिया में यहूदियों ने पौलुस को नकारा। पौलुस और उसके साथी पिरगा से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबके दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। तब व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की किताब से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने पौलुस और उनके साथियों के पास यह संदेश भेजा, हे भाइयों, अगर लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, हे इज़राइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इज़राइल के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तब उन्हें फलवंत किया और बलवंत भुजा से उन्हें वहां से निकाल लाए, और 40 साल तक जंगल में उनके साथ शहनशील बने रहे। और उन्होंने कनान देश की 7 जातियों को नाश कर उनकी भूमि अपने लोगों को मिरास में दे दी। इसके बाद परमेश्वर उनके लिए भविष्यवक्ता शमूएल के आने तक न्यायाधीश ठहराते रहे। मगर इसके बाद इज़राइल ने अपने लिए राजा की विनती की, और परमेश्वर ने उन्हें बिन्यामीन के वंश से कीश का बेटा शाऊल दे दिया, जो 40 साल तक उनका राजा रहा। और इसके बाद परमेश्वर ने शाऊल को उसके पद से हटाकर उसके स्थान पर दाऊद को राजा बनाया, जिसके बारे में परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि यिशै का बेटा दाऊद मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला आदमी है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। और फिर उसी के वंश से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के लिए एक उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह के आने से पहले ही यूहन्ना ने सारी इज़राइली प्रजा में पश्चाताप के लिए बपतिस्मे का प्रचार किया। इसलिए हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इसी उद्धार का वचन भेजा गया है। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना तो उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर सप्ताह के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उन्हें दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। हालांकि उन्होंने उसे मार डालने के योग्य उसमें कोई दोष ना पाया, तो भी उन्होंने पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। और जब उसके बारे में की गई सारी भविष्यवाणियों को वे लोग पूरा कर चुके, तब उसे क्रूस से उतारकर कब्र की गुफा में रख दिया गया। मगर परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, और वे लोग जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, बहुत दिनों तक वे उन्हें दिखाई देते रहा, और लोगों के सामने अब वे लोग ही उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उसी प्रतिज्ञा के बारे में जो हमारे बाप दादों से की गई थी, उसी का सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने हमारी संतान के लिए यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीवित करके अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, जैसे कि भजन संहिता 2 में लिखा है कि तुम मेरे पुत्र हो, आज मैं तुम्हारा पिता बन गया हूं। और परमेश्वर ने उन्हें कभी न सड़ने के लिए मरे हुओं में से जीवित किया। यह सच्चाई इन शब्दों में बयां की गई कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, मगर यीशु में विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। और फिर जब पौलुस और बरनबास यहूदी आराधनालय से बाहर निकल रहे थे, तब उन लोगों ने उनसे विनती करके कहा कि वे अगले सप्ताह पर भी इसी विषय पर उन्हें वचन सुनाए। और अगले सप्ताह पर लगभग सारे नगर के लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वहां इकट्ठा हुए। उस बड़ी भीड़ को देखकर यहूदी जलन से भर गए, और पौलुस द्वारा दिए जाने वाले वचनों का विरोध करते हुए वे उसकी निंदा करने लगे। मगर पौलुस और बरनबास ने बेखौफ होकर उनसे कहा, यह जरूरी था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम्हें सुनाया जाता, मगर जब तुम लोगों ने खुद इसे नकार दिया और ऐसा करते हुए
तुमने अपने आप को अनंत जीवन के अयोग्य घोषित कर दिया है, तो अब हम अपना ध्यान गैर यहूदियों की ओर लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर की ये आज्ञा है कि मैंने तुम्हें गैर यहूदियों के लिए एक ज्योति के रूप में चुना है कि तुम्हारे जरिए सारी पृथ्वी पर उद्धार लाया जाए। ये सुनकर गैर यहूदी खुशी से प्रभु के वचन की बढ़ाई करने लगे और अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए सुनने वालों ने इस पर विश्वास किया। सारे नगर में परमेश्वर के वचन का संदेश फैलता चला गया। मगर यहूदियों ने नगर की भली और श्रद्धालु औरतों और ऊंचे स्थान पर बैठे हुए आदमियों को भड़का दिया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध दंगे करवा दिए और उन्हें नगर की सीमा से बाहर निकलवा दिया। तब पौलुस और बरनबास अपने पैरों की धूल छाटते हुए इकुनियुम नगर की ओर चले गए और प्रभु के शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से भरते चले गए। अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह पौलुस और बरनबास ने इकुनियम नगर में निडरता के साथ परमेश्वर के नाम का प्रचार किया। हालांकि ऐसा करते हुए बहुत से यूनानी और यहूदी लोगों में फूट भी पड़ी, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पौलुस ने जितने भी आश्चर्य कर्म वहां पर करके दिखाए, उससे बहुत से लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया।